हाय दोस्तों, कैसे आप सब। आज मैं आपके लिए लेके हूँ बाणगढ़ किले की डरावनी सच्चाई। तो आप वीडियो से बने रहिए और वीडियो को देखते रहिए। लोगों की दिलचस्पी यह जानने में होती है कि आखिर बाणगढ़ में ऐसा क्या है कि वहाँ लोग जाने से क्यों डरते हैं और इसके पीछे क्या कहानी है। साथ ही लोग वहाँ के दृश्यों के बारे में जानना चाहते हैं कि वहाँ ऐसा क्या माहौल है और वहाँ क्या बना हुआ है, जो आज हम आपको बताते हैं कि बाणगढ़ में क्या खास है और उससे जुड़ी बातें जिनके बारे में लोग जानना चाहते हैं। तो आप वीडियो से बने रहिए। बाणगढ़ राजस्थान के अलवर ज़िले में है। देखने में यह भी राजस्थान के दूसरे किलों की तरह है और काफ़ी खूबसूरत है, लेकिन अभी इसकी वो खूबसूरती नहीं रही और यह पूरी तरह से खंडहर हो चुका है। इस किले को 1583 में आमेर के राजा भगवंत दास ने बनवाया था और इस किले का भी जयपुर में आमेर के किले से संबंध है। कहा जाता है कि पहले यह भी अन्य किलों की तरह काफ़ी खूबसूरत था, लेकिन बाद में एक शराब की वजह से इसका ये हाल हो गया। यह शराब की कहानी है कि जिसकी वजह से लोग यहाँ जाने से डरते हैं। तो आपका बताते हैं कि बाणगढ़ को लेकर क्या कहानी है। वैसे तो बाणगढ़ को लेकर कई तरह की कहानी प्रचलित है, लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा रानी रत्नावती और शराब वाली कहानी की होती है। कहा जाता है कि यहाँ एक राजकुमारी थी जिनका नाम रत्नावती था। वह खूबसूरत की वजह से मशहूर थी और उनकी सुंदरता के बातें काफ़ी प्रचलित थी। हर कोई उनसे शादी करना चाहता था और एक किले का ही एक तांत्रिक भी उन्हें चाहने वालों में से एक था। तांत्रिक ने रत्नावती को अपने तंत्र से उसे अपने वश में करने के बारे में सोचा। कहा जाता है कि रत्नावती एक बार इत्र खरीद रही थी और कई लोग कहते हैं कि रत्नावती की दासियां उनके लिए इत्र खरीद रही थी। फिर उस तांत्रिक ने राजकुमारी के इत्र को तंत्र के जरिए मंत्रित कर दिया और जब यह इत्र राजकुमारी के पास पहुंचा तो वह इस इत्र पर किए गए जादू को पहचान गई। फिर रानी ने इस इत्र को लगाने के बजाय फेंक दिया और फिर जिस पत्थर पर वो इत्र गिरा उसे वो तांत्रिक ही घायल हो गया। लोगों का कहना है कि मरते मरते उस तांत्रिक ने यह श्राप दे दिया कि अब इस बाणगढ़ का विनाश हो जाएगा। वहीं कुछ लोग कहते हैं कि राजकुमारी ने गुस्से में आकर ये श्राप दिया था। फिर कुछ दिनों बाद काफ़ी अजीबोगरीब तरीके से बाणगढ़ का विनाश हो गया। श्राप में कहा गया था कि यहाँ के लोग मर जाएंगे और वापस उनका जन्म नहीं होगा और आत्मा यहाँ ही भटकेगी और उसके बाद यहाँ ही आत्मा भटक रही है। इसी वजह से जो भी यहाँ रात में रुकता है वो वापस नहीं आता और मर जाता है। अब एक कहते हैं कि यहाँ औरतों की चीखने और रोने की आवाज़ आती है। अब ये कहानी कितनी सच है ये कह पाना मुश्किल है, लेकिन स्थानीय लोग अक्सर कहते हैं कि किले के पास से औरतों की चीखने की और रोने की आवाज़ सुनाई देती है। कोई बताता है कि यहाँ जाने पर कोई उन्हें मारने की कोशिश करता है और इसे लेकर कई तरह की कहानियाँ हैं। इसी वजह से बाणगढ़ किले में शाम को जाने से मनाही है। वह सुबह 6 से शाम 6 बजे तक खुलता है और 6 बजे सभी बाहर निकल जाते हैं। यहाँ जाने पर लोग बताते हैं कि जब भी यहाँ कोई रात में रुकता है तो मर जाता है। यहाँ फिर 1-2 दिन में उनकी अकाल मृत्यु हो जाती है, जैसे कई लोग एक्सीडेंट में मर जाते हैं। इसलिए इन प्रचलित कहानियों की वजह से लोग यहाँ रात में नहीं रुकते हैं और सूरज अस्त से पहले ही यहाँ से चले जाते हैं। बाणगढ़ इस किले में प्राचीन द्वार, बाजार, हवेलियाँ, मंदिर, राजमहल, छत्रियाँ, मकबरा आदि है और किले में घुसने के लिए 5 दरवाजे हैं। साथ ही कई मंदिर हैं जिनमें गोपीनाथ, रामेश्वर, मंगला देवी एवं केशवर राय मंदिर है जो नगर शैली में बने हुए हैं। इसके अलावा पूरी बस्ती एक के बाद एक 3 प्राचीरों से सुरक्षित की गई है। बाहरी प्राचीर में प्रवेश हेतु 5 द्वार बने हुए हैं जो कि उत्तर से दक्षिण की ओर है। कम्बर, अजमेरी, लाहौरी, हनुमान फूल बारी एवं दिल्ली द्वार के नाम से जाने जाते हैं, मगर अब वहाँ बने मकानों पर छत नहीं है, वह सिर्फ दीवारें से बनी है। यह एक काफ़ी खतरनाक बाणगढ़ का किला है। यहाँ पे भूतों का साया है। तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कौन कौन बाणगढ़ का किला देख के आया है और कौन कौन
अभी तक नहीं देखा तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।